ये बड़ा मुश्किल काम है। ओके। सो वी वर टॉकिंग अबाउट अरेंजिंग एटम्स, राइट? जैसे कोई क्यूब है मान लो, तो क्यूब में एटम्स कैसे अरेंज करने थे बैठ के। सो सबसे पहली चीज तो जो हमारे पास लैटिसेस थे, यूनिट सेल्स थे हम लोग के पास, वो इमेजिनरी लाइंस है, एक्चुअल में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। अच्छा, इसमें अगर मैं सेव कर दूं तो शायद ये स्लाइड सेव हो जाएंगे, तुम्हारे साथ शेयर तुम्हारे साथ बाद में कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो इट्स समथिंग लाइक दिस। जैसे ये एटम्स हैं। व्हाट्सएप पे डाल दिया मैंने क्वेश्चन वो वाला, ठीक है? मोबाइल ये भी चालू तो क्या करे। माइक ऑफ। अरे तुम्हारे चक्कर में 9 बजे सुबह उठा हूँ। माइक ऑफ। नहीं, उठ तो पहले ही गया था, खैर। माइक ऑफ। हाँ, अब सही है। ऑल राइट। सबसे पहली चीज जो है, ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। आई गेस अगर सब लोग देख रहे होंगे, सबको इसमें स्क्वायर समझ में आ रहा होगा। जो स्मॉलेस्ट सॉलिड फिगर दिख रहा है इसमें, वो एक स्क्वायर है, राइट? जो स्मॉलेस्ट सॉलिड फिगर है यहाँ पे, वो एक स्क्वायर है, राइट? तो ये 2D, ये 2D स्क्वायर पैक्ड अरेंजमेंट। ये 2D स्क्वायर पैक्ड अरेंजमेंट है, ठीक है? अब सब लोग इसी को ध्यान से देखो। अगर मान लो इसी पे मैं रेड कलर की और बनाता हूं, एक और लेयर। ये 2 लेयर्स बना रहा हूं बेसिकली मैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली एक के ऊपर एक है, आइडेंटिकल है बिल्कुल। देखो एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट आइडेंटिकल एक दूसरे के ऊपर। अगर सामने वाले को भी देखा जाए ढंग से, तो वो भी एक स्क्वायर बनेगा। देखो ध्यान से, सामने वाले प्रॉपर एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है? अब अगर तुम उसको जनरेट कर पा रहे हो सही से, तो ये क्यूब है। सर स्क्रीन ही नहीं दिख रही आपकी। स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही होगी, दिख रही है सर। शेयर्ड है। शेयर पे जाओ ना, जहां पे मेरी स्क्रीन दिख रही है वहां पे उसको टैप करो बस। ये चल रहा है, ठीक है? तो सब लोगों को एक मिनिमम एक क्यूब दिख रहा होगा, राइट? सभी लोगों को। कैन एवरीवन सी द क्यूब मेड अप ऑफ स्फेरिकल एटम्स एट सेंटर? करेक्ट। अब यस सर। हम लोगों को बेसिकली यही वाला जो पार्ट है, जो यही वाला पार्ट है, हम लोगों को ये स्टडी करना है, ठीक है? अब सबसे पहले तो एक टॉपिक आता है करके कंट्रीब्यूशन। आई जस्ट सेव दिस, न्यू, सेव,
ठीक है, स्लाइड 1। ओके, सबसे पहले तो वी शुड नो सम लैटिस पॉइंट्स। व्हाई सो बिग? पेंट में ज्यादा फास्ट एज कंपेयर टू कोरल ड्रॉ एंड ऑल दैट बुलशिट, पता नहीं क्या क्या है, तो सीखने में अलग टाइम लगता है उसको। कम से कम यहाँ पे 3D बढ़िया बनेगा। ओके, कैन यू ऑल विजुअलाइज कि मैंने क्यूब को 8 बराबर हिस्सों में काट दिया है? यस सर। जो लाइन से बहुत पतली बनाई और फेंट कलर यूज किया, पर दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। ओके, अब ध्यान से देखना, ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूं, ये कौन से एटम्स है? कॉर्नर एटम्स। ओके, ऑल राइट। अब रेड से ये कौन से हो गए? फेस Face सेंटर। center. फेस के सेंटर, तो फेस सेंटर, ठीक है, ऑल राइट। ग्रीन से एच के सेंटर पे तो एज सेंटर। एच सेंटर, ओके, और एक बीच में बड़ा सा बॉडी सेंटर, ओके। तो देखो, इसको अगर ढंग से नोट किया जाए तो 8 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स, 12 एज सेंटर्स, ठीक है, 6 फेस सेंटर्स, 1 बॉडी सेंटर। सही है? अब सिर्फ पोजीशंस पता होने से कुछ नहीं होता लैटिस पॉइंट्स की, यस सर। इनका कंट्रीब्यूशन भी पता होना चाहिए। अब कॉर्नर जो है, खुद विजुअलाइज करो, कॉर्नर एटम जो होता है वो कितने यूनिट सेल और शेयर कर रहे होते हैं इसके अलावा? 7 और। इसके अलावा 7 और, टोटल 8। तो 8 कॉर्नर जो है, ईच कॉर्नर शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1/8। 1/8। क्लियर है कॉर्नर का? 1/8। अब देखो, सीक्वेंस में लिख रहा हूं ताकि याद करना इजी हो जाए, और वैसे समझ में तो अपना पाता ही है। एज सेंटर देखो, एज सेंटर इसके अलावा कितने शेयर कर रहे हैं? 3 और। जो एज है, एक एज है क्यूब का, वो कितने और शेयर कर रहे हैं? 4 टोटल मिला के। तो एज जो होता है वो 4 शेयर्ड है। आई थिंक ये ऐप का नाम है,
तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 1/4. 1/4. 1/4. फेस सेंटर, फेस जो है वो 2 से ही शेयर्ड है, ठीक है, फेस जो है वो 2 से ही शेयर्ड है, फेस एक इसका क्यूब का इस वाले का और एक इस साइड वाले का, ठीक, कर्सर दिख रहा होगा तुम लोगों को। Yes, sir. तो फेस सेंटर्ड जो है वो 2 शेयर्ड है, तो नंबर ऑफ फेस शेयर्ड बाय 2 एटम्स 1, तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? देखो 1/2. सीक्वेंस में आ रहा है 1/2, 1/2, और बॉडी सेंटर का पता नहीं, जरूरत ही नहीं है। 1 क्या? फेस 2 यूनिट सेल शेयर करते हैं, तो पर यूनिट सेल कितने कंट्रीब्यूशन हो गया? फेस समझता है, फेस क्यूब का फेस, ये वाला। अबे जिसने पूछा तुझसे पूछ रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? फेस कितने लोग शेयर करते हैं? ये बेवकूफ लोग समझ नहीं आ बोल के गायब हो जाते हैं, फिर बोलते सर दोबारा समझा दो। हाँ नौकर लगे तुम्हारे। हो गया 1/8, 1/4, 1/2, 1 क्लियर है कंट्रीब्यूशन लाइन से? हाँ सर एक हाँ। बार कॉर्नर्स वाला बताना, आपने कैसे बताया था क्लास में? क्लास में मान ली तेरी क्लासरूम है, ठीक है, तेरे को मैंने यहाँ कॉर्नर पे टांग दिया, ठीक है ना? यस सर। तो तुम हमारी रूफ पे भी हो, बाजू वाले की रूफ पे भी हो, हमारे सामने जो 2 है उनके रूफ पे भी हो, करेक्ट? ये 4 रूम्स जो हो Yes, जाएंगे, तुम उसके रूफ पे हो कॉर्नर पे, यस और नो? यस सर। खुद को टांग दिया वहां पे, ठीक है ना, सही है ना? अब जो हमारे लिए रूफ है वो ऊपर वालों के लिए क्या है? फ्लोर। यस सर। तो जैसे 4 हमारी क्लासरूम्स है वैसे 4 ऊपर क्लासरूम्स भी होंगी, कितनी हो गई? ओके सर। 8 हो गई। 8 ने एक कॉर्नर शेयर किया है, तो पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा? 1/8 हो ओके गया। सर एच सेंटर वाला बताना सर। एच सेंटर देख ले, एच कितने क्लासरूम शेयर कर रही हैं? एक तो हम खुद, एक हमारा Yes, sir. पड़ोसी, एक हमारे ऊपर वाला, एक पड़ोसी के ऊपर वाला, करेक्ट? Yes, sir. 80 Yes, sir. गवांडी, गवांडी दे उत्थे साढ़े उत्थे, कितने हो गए? 4 4। कंट्रीब्यूशन पर सेल 1/4. खत्म, दैट्स इट। सर हाँ कुछ नया तो नहीं कराया? नहीं, तो सबको कॉन्ट्रीब्यूशन याद हो गए फिलहाल के लिए? कॉर्नर पे 1/8, एच सेंटर पे 1/4, फेस सेंटर पे 1/2 और बॉडी सेंटर पे 1। क्लियर है यहां तक? मैं ये स्लाइड असिस्टेंट लेवांश को भेज दूंगा, वो डाल देगा चैट पे, ठीक है? रैंक और नौकरी मिल गई वापस ना, कितना खुश हो गया लड़का। अब हम आते हैं अपने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पे सीधे, ठीक है, एक एक करके बताऊंगा मैं। इसका एक और नाम होता है इंग्लिश में प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है बिल्कुल बेसिक, जैसे प्राइम एप्स, ठीक है? अब क्या है कि 2 टाइप के एटॉमिक अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है? थोड़ी देर पहले करवाया तो दोबारा करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, तो ऐसा एक अरेंजमेंट ध्यान रखो, ठीक है? ऐसा अरेंजमेंट, और ये इनफाइनाइट है, मतलब इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, ठीक है? इससे सबसे रेगुलर जो क्लोज्ड फिगर बन रहा है वो कौन सा है? स्क्वायर। Square.
Yes, sir. ठीक है, अब करना क्या है सर ये अपने एक को, ही लेयर है। एक ही लेयर है फिलहाल, एक ही लेयर है ये, ठीक है ना। पिंग पोंग बॉल्स को अरेंज किया है मैंने 2x3 में एक बॉक्स के अंदर, ठीक है, ओके सर। ऑल राइट। अब सेम टू सेम ऐसी लेयर एक और ड्रॉ कर देता हूं मैं। हम्म, ठीक है, ये लेयर 1 है और ये लेयर 2 है, एक के ऊपर एक है, ठीक है, मैंने उठा के रख दिया बस उसको वहां पे, क्लियर है। अब अगर इनके सिराने जोड़े जाए, इनके क्यूब वर्टेक्स जोड़े जाए, तो एक सिंपल सा क्यूब बनता है, इसलिए उसे कहते हैं हम सिंपल क्यूबिक। अब जब मैं इसको छोटा करूंगा तो खुद तुम्हें फर्क समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखो, क्यूब की तरह बनता जा रहा है ये, ठीक है। थोड़ा बिगड़ गया डायग्राम, पेंट की प्रॉब्लम, बट फिर भी अगर ध्यान से देखो तो ये प्रॉपर क्यूब बन जा रहा है। दोबारा बनाऊं क्या? डोंट सेव, ओके, दोबारा बना देता हूं। आई नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बड़ी। साइज ये ले लेता हूं, हाँ थोड़ा ठीक बन जाएगा, बड़े बनाता हूँ ना मस्त। सर रूबिक्स क्यूब के क्यूब्स को बॉल इमेजिन करके भी हो सकता है वैसे। हाँ वो तो है ही, पर अभी फिर समझाना पड़ेगा लोगों को ना, बहुत सारे लोगों को, कि रूबिक्स क्यूब होता क्या है। फिर बोलेंगे अरे वो खिलौना नहीं होता जिसमें कलर हम सेम करते हैं, अच्छा अच्छा वो फिर ठीक है, क्या करे लोगों का बताओ। जैसे लोगों को समझा दो उस दिन बैठ के मैं, आम आदमी क्या होता है, वह समझ में नहीं आया, फिर बताया अरे यार वही जुहू बीच पे गन्ना चूसने वाली गंदगी फैलाने वाली जो कम्युनिटी होती है, अच्छा अच्छा वो लोग, उसे कहते हैं आम आदमी, वैसा। तो इसलिए क्या, अब नहीं हो पाएगा ना, रीडू रीडू में जाएगा तो फिर पूरा मिटाना पड़ेगा मुझे, इससे बेटर मैं यहीं पे कर लेता हूँ। ओके, या राइट। अब पीछे देखो, पीछे एक स्क्वायर, आगे एक स्क्वायर, ठीक है। अब इनको जब ज्वाइन किया तो एक सिंपल क्यूब बना अपना, अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। तो अगर जितने लोगों से विजुअलाइज हो गया होगा, एक स्टेटमेंट लिखूंगा, उनसे होना चाहिए स्टेटमेंट सही। अ रेगुलर क्यूब of side 2r, where r is radius of atom, right? Yes or no? Yes, sir. कितने सबसे हो गया, श्योर हो? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देख लो यहाँ पे, ये डिस्टेंस Yes, 2r हो sir. जाएगा। अब मैंने एक टास्क दिया तुम लोग को, मैंने परसेंटेज वॉल्यूम कितना होगा ऑक्यूपाइड, ठीक है। अब इसको हम टेक्निकली सॉल्व कैसे करते समझाता हूं, इसको हम टेक्निकली सॉल्व कैसे करते समझाता हूं। ये क्लास में करवाया नहीं था, आज करवाऊंगा मैं, बट अभी टाइम अपने पास तो कर सकते हैं।
ओके, सबसे पहले वो क्यूब ड्रॉ कर लो। किसी का माइक ऑन रह गया यार, बार बार आवाज रिपीट हो रही है। अबे गवार जनता, यूज करना आता है नहीं आता है? आयुष, अरे पढ़े लिखे लोगों को पता तो होगा म्यूट अनम्यूट क्या होता है, हैं? नहीं मतलब क्या एमपी के झाबुआ जिले से हो तो बता दो। गलती से रह गया। अरे गलती से क्या होता है, हर बारी गलती से हो जाते रहा, अलग ही आदमी है। ए मितांशु, रिमांड में ले इसको, इस पे अपन केस चलाएंगे। हाँ, ये क्यूब है जिसका साइड क्या है 2r, वेर r इज रेडियस ऑफ एटम। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लो। आई थिंक सबको आता होगा, 2r का क्यूब होता है, पढ़ा होगा बचपन में। अब ये पहला पार्ट तो अपना हो गया, डिनोमिनेटर तो आ गया 8r क्यूब। दूसरा पार्ट है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह आता है कि एटम्स है कितने टोटल क्यूब के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर, सॉरी, सबसे पहला सवाल ये है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ, माइक ऑफ बे, माइक तो बार बार ऑन मत कर लिया करो। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द सेल, यूनिट सेल। सबसे पहला काम तो ये है, ठीक है? कितने होंगे बताओ? 8 है कॉर्नर पे, 8 है कॉर्नर पे, पूरे अंदर है क्या? पूरे अंदर है? हाँ नहीं ना, कितने हैं, कितने अंदर है? सर 1/8। 1/8 कैसे पता? कॉर्नर कंट्रीब्यूशन। यस तो सर। इफेक्टिवली कितने होते हैं? 1। एक एटम इफेक्टिवली पूरा अंदर है, 8 एटम्स का 1/8 हिस्सा, 8 इंटू 1/8, 1 एटम। ये क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यूनिट सेल के अंदर, यूनिट सेल के अंदर कितने, बाहर से पूरे नहीं गिनने, ठीक है? अब वो एक एटम है, वो स्फेरिकल है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, कुछ लोग 4/3 लगाना भूल गए थे उसमें कल। नाम नहीं ले रहा हूं, मैं जानू सायरा जाने, ऐसी बस, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ऐसे बता रहा हूं बस मैं, कुछ समझ चल रहा है। सर मैंने 4/3 पाई आर स्क्वायर कर दिया था गलती से। तो तू डीपीएस वाला है रे पागल, डीपीएस वाले। तो डीपीएस वाला है, वालों का तो सर क्या ही कहना। क्या ही कह रहा। अच्छा वैसे इफेक्टिवली मैंने कल रात को सोचा उसके बारे में, इफेक्टिव स्कोर 11-0 नहीं था, 13-0 था। जो मैं 2 तोड़ के आया था, मैंने गिना ही नहीं उन लोगों को मैंने। राहुल सांगवान और कपिल दुग्गल, 2 लोगों पे तोड़ के आया था फील्ड के अंदर। सर आप थोड़ा मार्जिन भी रख लो सर, 20-0 कर लो। हाँ, तो इतने तो प्लेयर ही नहीं होते, मतलब यार तुम लोग को किसी ने पढ़ाया नहीं कि 11 से ऊपर प्लेयर नहीं कितने गंवा रहे हैं यार ये डीपीएस वाले। हाय बहुत ही ज्यादा सर। खुश हो गए, देखो आप बोल रही बहुत ज्यादा। जोसेफ वाला नु फार्मूला भी नहीं याद थी सर, वाली पूछी अंदर से। सर फॉर्मूला छोड़ो सर, क्रिस्टल का स्पेलिंग पूछ रहा था सर। सर ये डीपीएस वाले थे। अच्छा खैर, अब क्या निकाला था अपने को? परसेंटेज ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। परसेंटेज ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ओके। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है? 4/3 पाई आर क्यूब।
और टोटल वॉल्यूम कितना निकाला था हम लोगों ने? 8r का क्यूब, करेक्ट, इनटू 100। आर क्यूब कैंसिल, 4 ये कैंसिल, 2, तो ये आ जाएगा 31416.16। ये पॉइंट दिख रहा है ना लक्ष्यगर? हाँ ठीक है, अपॉन 6। एक मिनट, $52.4 समथिंग, 3 या 4, 38 समथिंग आ रहा है, 4 कर देते हैं उसको राउंड ऑफ, इरेशनल नंबर है ना, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी ने भी ये लिखा हुआ है 52.4, तो हम क्यों जबरदस्ती करें फिर अपने साथ। तो इतना परसेंट ऑक्यूपाइड है, क्लियर है? यस सर। ओके, अब क्या है कि 2D के 2 अरेंजमेंट्स होते हैं, ये मैं कंक्लूड करता हूं क्लास फाइनली इससे। सेव स्लाइड 5, स्लाइड 6। अरे लेवांश, लेवांश, हाँ जी सर। वो पंगा फॉर्मेट में कहते हैं वो हो रहा है सेव, PNG चलेगा? देख लूंगा सर, भेजी तो जाएगी। हाँ बाकी वही है, सस्ते मोबाइल फोन जिनके होंगे पंगा खुलेगा नहीं उसमें ना। देख लेंगे। हाँ ये भी कर सकता है वो असिस्टेंट, ये तो पक्की बात। अगर याद हो मैंने ऐसे एक तो स्क्वायर अरेंजमेंट था, राइट, और दूसरा एक अरेंजमेंट ड्रॉ जो किया था मैंने वो कुछ इस टाइप का था। इसको हम बोलते थे, मतलब बोलते हैं, बोलते थे क्या, हेक्सागोनल 2D अरेंजमेंट, राइट। ड्रॉ करना सीरियसली बोरिंग है, और देखना तो पता नहीं कितना ही बोर होता होगा। चलो बन गया, ऐसा बनना था यार, छोड़ो इसको। हाँ, अब अपने को याद होगा ये वाला स्क्वायर टाइप अरेंजमेंट है, ठीक है, और ये वाला रेगुलर हेक्सागोनल अरेंजमेंट है। चलो अच्छा है, अपने आप ही एंड हो जाएगी टाइम पे, बिल्कुल 40 मिनट्स का बन गया, जो कल मैंने 1 घंटे में पढ़ाया है। हाँ, अब मुझे बताओ, ये स्क्वायर टाइप पैकिंग है, ठीक है, और ये हेक्सागोनल टाइप पैकिंग है, इसमें क्लोजेस्ट क्यूबिक पैकिंग कौन सी है? सॉरी, क्लोजेस्ट 2D पैकिंग कौन सी है, हेक्सागोनल की स्क्वायर? हेक्सागोनल सर। हेक्सागोनल। कैसे पता? हेक्सागोनल इंटरलॉकिंग है सर। नहीं, वो देख के समझ में आ रहा है, मुझे डेटा चाहिए, मुझे डेटा चाहिए, उसके बिना मैं मानूंगा नहीं। इन दोनों में से क्लोजेस्ट पैकिंग कौन सी है? हेक्सागोनल में एक एटम ज्यादा एटम से मतलब जुड़ा हुआ है, उधर 4 से ये स्क्वायर वाले में। देखो नहीं, फंडे नहीं चाहिए मुझे, मुझे प्रॉपर डेटा चाहिए उसके लिए।
सर एरिया निकाल के देख लो ना। करेक्ट, कितना एरिया ऑक्यूपाइड है परसेंट वाइज वो निकालो। कम ऑन स्टार्ट। आज क्लास में करवाना भी था। हाँ, रिपीट कर दो, क्या करना है रिपीट कर दो। इन दोनों में हमको पता करना है ज्यादा क्लोजली पैक्ड कौन सा है, तो वो फ्रैक्शन ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड बाय एटम्स के अलावा और कोई तरीका नहीं है। सर हेक्सागन का ट्रायंगल से कर लें। ट्रायंगल से करना पड़ेगा और क्या। हेक्सागन बेसिकली है क्या, 6 इक्वल ट्रायंगल्स ही तो है, उससे कर लो। ट्रेपेजियम से भी तो हो जाएगा। ट्रेपीजियम के 4 साइड होता, अच्छा 2 ट्रेपीजियम करके, ठीक है ठीक, करो बेटा करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो इजी करने की कोशिश कर रहा था, तुम कॉम कर दो कॉम्प्लिकेट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सेकंड कुछ नहीं। सर इसका स्क्वायर का सर ये हमने रेडियस कितना लेना है? आर ले लो, दोनों आइडेंटिकल है। ओके सर एक का आर स्क्वायर आ जाएगा, एक का 3r स्क्वायर। बेटा फ्रैक्शन जो होता है वो प्रॉपर वैल्यू में आएगा, आर कुछ बचेगा ही नहीं अच्छा उसमें। फ्रैक्शन नहीं सुना सर। और सायरा स्टॉप टॉकिंग लाइक दैट प्लीज। सर एक का आ रहा है 25 पाई और दूसरे का है 30 पाई। 25 बाय पाई की 25 पाई? सर 25 पाई। परसेंटेज? यस सर। आ रहा होगा, चलो चेक करते हैं। सर दूसरे का 30 पाई परसेंटेज। ठीक, पर बहुत कम आ रहा है। मेरा 75 तो मिनिमम आ रहा है, पता नहीं कैसे। चलो देखते हैं। सर मैंने तो जो इनके बीच में जो स्पेस है वो कैलकुलेट कर ली, जो हेक्सागन वाले के बीच में स्पेस है वो r स्क्वायर इंटू 1.43 आ रहा है, और जो स्क्वायर वाले के बीच में है वो r स्क्वायर इंटू पॉइंट। चेक करते हैं, डिलीट। चलो इसका देखो, इसमें टोटल कितने एटम्स हैं अंदर? मेरे हिसाब से 4 क्वार्टर्स हैं, देखो। यस तो 4 इंटू 1/4, अरे क्या कर रहा हूं मैं, इतना लंबा करने की जरूरत है क्या है, सीधा एक सर्कल ही हो गया ना। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 0.785 समथिंग, आई थिंक सो। ये फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड है स्क्वायर में। अब इसमें करते हैं, पहले मिटा बेटा दो जरा। डोंट वरी, मैंने स्नैप सेव कर लिया है एक्चुअल फिगर का, तो वो भी भेज दूंगा लेवांश को मैं, सॉरी असिस्टेंट लेवांश को। ओके अब सुनो, इसमें करना क्या है। एक तो ट्राइंगल ही मान लो, सबसे छोटा फिगर है इसका, रिपीटिंग फिगर, इजी पड़ेगा तुम लोगों को। अब तुम देखो इसमें कितना सर्कल आ रहा है, इसमें कितना सर्कल आ रहा है। मेरे हिसाब से आ रहा है हेमी सर्कल, हेमी से मतलब हाफ सर्कल आ रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 180, 360 का 180 मतलब हाफ। तो हाफ पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। एक मिनट, हाफ इसका रोज का डिवाइडेड बाय √3/4 2r स्क्वायर, ठीक है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब सॉल्व कर, सबसे पहले r तो काट ही दो, 2 के स्क्वायर से 4 कट जाएगा, तो ये आएगा 3.14 पाई की वैल्यू 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.732, ये कितना आ रहा है वैल्यू इसकी
कितनी वैल्यू आ रही है? मेरे साथ 90 समथिंग आएगी, मेरे पास 90 समथिंग आएगी। हाँ 0.9069284065 0.92 ठीक है। तो जिसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा आ रहा है वो क्लोजली पैक्ड है। तो ये चीज नोट कर लेना, हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 2D इज मोर क्लोजली पैक्ड देन स्क्वायर। क्लियर है? यस जब सर। भी प्रूव करना होगा ऐसे Yes, प्रूव sir. करना होगा, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, sir. ओके परफेक्ट है। तो दैट्स ऑल आई डिड लास्ट क्लास, राइट? इतना ही किया था मैंने क्लास में, और बस बच्चों से कुछ पूछा था मैंने कि बताओ एबीसी क्या क्या होता है, नॉलेज समथिंग, तो उसमें टाइम गया था बस। बाकी तो तुम्हें पता ही है, ठीक है? आधी एक्टिंग आधी क्लासरूम, सिंपल। और उसके बावजूद मेरा सिलेबस अक्टूबर से पहले पहले हो जाता है लाइव क्लास में विथ प्रॉपर एडवांस लेवल डिस्कशंस। दैट्स माय स्टाइल, क्योंकि मैंने लोगों को समझा रखा है जिनको भी फालतू के डाउट्स हो ना क्लास के बाहर पूछना, क्लास में डिस्टर्ब किया ना फालतू डाउट्स पूछ पूछ के वहीं पेल दूंगा अच्छे से। एंड आई एम सीरियस सर विद अ स्माइल, मेरी वाली। हाँ सर बोल 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 बोल। इस बार सैटरडे को टेस्ट होगा या फिर मंडे को ही होगा? नहीं सैटरडे क्लास है, 300 टेस्ट वाला? नहीं है, सैटरडे क्लास है। ओके सर। ठीक है। एनीवन एनीथिंग एल्स? चलो भाई व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाल दिया मैंने पेलो से, ठीक है? ओके सर। ऑल राइट, सी यू।